नमस्कार। टीम वर्क के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में देखे जा सकते हैं। हमारे देश और दुनिया में ऐसी कई सारी टीम्स काम करती हैं, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UN, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आज इनमें से हम आपको यूनेस्को के बारे में बताने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 80 साल पहले, जब दुनिया का हर इंसान दूसरे विश्व युद्ध के धमाकों से सहमा अपने घर में बैठा था। पर विश्व युद्ध था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। युद्ध और उनके धमाकों ने सभी देशों के सांस्कृतिक प्रतीकों को भी नष्ट कर दिया। कहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखना चाहिए। लेकिन देशों के बीच चल रही इस जंग ने एक तरफ सांस्कृतिक धरोहर को तो नुकसान पहुंचाया ही था, दूसरी तरफ पूरी दुनिया को उलझाकर दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ जर्मनी और जर्मनी को सपोर्ट करने वाले देश, और दूसरी तरफ यूरोप के दूसरे देश, जिन्हें उस समय मित्र राष्ट्र कहा जाता था। हालांकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध की मार झेल चुके ये सभी देश युद्ध के परिणामों से डर चुके थे और अपने अपने देश को पहले की तरह ही खुशहाल देखना चाहते थे। कहते हैं अगर किसी देश में फिर से खुशहाली लानी है तो सबसे पहले उस देश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को फिर से सुधारना पड़ता है और उस देश की संस्कृति को सुरक्षित करना पड़ता है। इसीलिए ये सभी मित्र राष्ट्र मिलकर एक ऐसे संगठन की स्थापना करना चाहते थे जो उनके देश में खराब हो चुकी शिक्षा व्यवस्था में फिर से जान डाल दे, साथ ही दुनिया में फिर से शांति स्थापित करने में भी मुख्य भूमिका निभाए। इस नेक भावना के चलते सभी मित्र देशों की एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में सभी मित्र देशों ने शिक्षा और संस्कृति को फिर से स्थापित करने और युद्ध के कारण तहस नहस हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को फिर से जीवित करने के लिए एक योजना तैयार की। इस योजना के हिसाब से यूरोप में नष्ट हो चुके स्कूल, लाइब्रेरी और म्यूजियम को फिर से जीवित करने की भूमिका तैयार की गई। हालांकि बाद में इस योजना में सुधार करते हुए मुफ्त शिक्षा को भी इससे जोड़ा गया। इस प्रस्ताव का सभी देशों ने सपोर्ट किया। संयुक्त राज्य जैसे देशों ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई और जल्द ही इस योजना को शुरू करने के लिए लंदन में यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें सभी 44 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और एक फैसला लिया गया। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो पूरी दुनिया के लिए शांति का प्रतीक होगी और दुनिया में आगे विश्व युद्ध को होने से रोकने के लिए काम करेगी। इस कॉन्फ्रेंस के बाद यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और इसके प्रारूप पर सभी देशों के हस्ताक्षर के बाद इसे 4 नवंबर 1946 को डिक्लेयर कर दिया गया। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन पेरिस में रखा गया, जिसमें 30 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया और इन्हीं 30 देशों को यूनेस्को के मामलों में अपना वोट देने का अधिकार भी मिला। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यूनेस्को के साथ और भी देश जुड़ते गए। यूनेस्को का उद्देश्य सभी देशों के सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था
यूनेस्को नाम की ये टीम शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के प्रसार के माध्यम से इंटरनेशनल पीस और डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी। तब से लेकर आज तक यूनेस्को न सिर्फ अपने सदस्य देशों में बल्कि लगभग पूरी दुनिया में तत्परता से कार्य कर रही है। वर्तमान में यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या लगभग 193 से 195 है, जिसमें 7 सहयोगी सदस्य और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। और पूरी दुनिया में यूनेस्को के अब लगभग 21 नेशनल ऑफिसेज हैं। यूनेस्को अलग अलग देशों में अपनी टीम के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक बेहतर टीम वर्क का फ्रेमवर्क फॉलो करते हुए कार्य कर रही है। लगभग हर 2 साल में इसकी एक सामान्य मीटिंग होती है, जिसमें यूनेस्को के सभी सदस्य देश भाग लेते हैं। इस टीम में सभी देशों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए सभी देशों को कम से कम 1 वोट देने का अधिकार दिया गया है। आज यूनेस्को की टीम दुनिया के अलग अलग देशों में विश्व धरोहर को सुरक्षित रखने का कार्य भी कर रही है। और यूनेस्को ने भारत की लगभग 35 साइटों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। यूनेस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन और उनकी टीम के ऑर्गेनाइज्ड टीम वर्क के कारण ही कई देशों की संस्कृति सुरक्षित हो सकी है। वर्तमान परिस्थिति में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तब यूनेस्को ने ही यूक्रेन की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर जोर दिया। वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों में देश और पूरी दुनिया में यूनेस्को जैसी कई सारी टीम्स और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, जो अफ्रीका, भूटान और अफगानिस्तान जैसे पिछड़े देशों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने और संस्कृति को संरक्षित करने का काम कर सके। एक अच्छे टीम वर्क की मदद से ही पिछड़े देशों को विकसित और विकासशील देशों के साथ कदम मिलाने के लायक बनाया जा सकता है, क्योंकि विकास समय की मांग है, जिसे अच्छे टीम वर्क से पाया जा सकता है। और विकास को पाने की इस जद्दोजहद में विकसित या डेवलप्ड देश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और एक हद तक निभा भी रहे हैं। विकसित देश यूनेस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग करके एक और अपना कर्तव्य तो निभा ही रहे हैं, साथ में वो दुनिया के सामने ये उदाहरण भी पेश कर रहे हैं कि अगर विकास की दौड़ में कोई कमजोर पीछे छूट जाता है तो उसका हाथ थामकर उसे एक बार फिर से इस दौड़ में भाग लेने लायक बनाया जा सकता है। और इस बात को दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी देशों ने समझा और यूनेस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। आप भी प्रयास करें कि आपकी सोसाइटी, आपके शहर में ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज हैं जिनके साथ जुड़कर आप इस समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं और विकास की इस दौड़ में किसी टीम का हिस्सा बनकर एक बेहतर समाज और देश के सपने को पूरा करने में टीम वर्क कर अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।